हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जो नई योजना है वो पीएम किसान ट्रैक्टर योजना है। ये ट्रैक्टर के बारे में प्रधानमंत्री ने यह योजना शुरुआत की है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। किसान ट्रैक्टर योजना के हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं, इसकी पात्रता, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके आवश्यक दस्तावेज कितने हैं, सब्सिडी कितनी मिलेगी आपको, इसमें कितनी राशि मिलेगी आपको, इसमें लाभ किसको मिलेगा, ये किस किस को ये ट्रैक्टर मिल सकता है, कितनी राशि आपको देनी पड़ेगी और कितनी राशि आपको सब्सिडी के रूप में देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये आवेदन कैसे करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं आगे। किसान ट्रैक्टर योजना है तो जो पात्रता, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले पात्रता है आवेदक किसान भारत का निवासी होना जरूरी है, यानी वो भारत का निवासी होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी इसकी पात्रता है आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी जरूरी है। अगली इसकी जो पात्रता है का लघु सीमांत कृषक की कसौटी के अंतर्गत आना होना जरूरी है, यानी लघु और सीमांत कृषक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अगली जो पात्रता है का आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। अगली पात्रता है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रति परिवार में केवल एकल व्यक्ति को ही पात्र माना जाएगा, यानी एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ट्रैक्टर खरीद सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है। अगली जो पात्रता है कि कृषक के पास स्वयं की खेती अर्थात भूमि उसके नाम होनी जरूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पात्रता है। अगली जो पात्रता है कि आवेदक करने के पहले 7 वर्षों तक आवेदक ऐसी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं, यानी लाभार्थी नहीं होना चाहिए। मतलब कि 7 वर्षों में इस प्रकार की जो ट्रैक्टर योजना है वो आपको लाभ ले ली नहीं होनी चाहिए। यदि आपने पहले लाभ ले रखा है 7 वर्षों के अंतर्गत तो आप इस योजना के अंदर पात्रता नहीं है। तो चलते हैं आगे। अगला है कि किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य, इसको किस उद्देश्य की सहायता से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसानों को अधिक आत्मनिर्भर सशक्त बनाने का प्रयास करिए, जिसके उद्देश्य से सरकार ने किसान ट्रैक्टर योजना 2024 की शुरुआत की गई है। किसान ट्रैक्टर योजना 2024 की शुरुआत के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति तेजी लाना और भारत को गति, यानी कृषि के अंतर्गत गति दिलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य तय किए गए हैं। चलते हैं आगे। अभी तक हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियो सबसे आपको अपने चैनल पर प्राप्त होगी। चलते हैं आगे हैं कि किसान ट्रैक्टर योजना में आपको जो सब्सिडी दी जाती है वो कितनी सब्सिडी दी जाती है। तो सरकार द्वारा शुरू की गई ट्रैक्टर किसान योजना 2024 के अंतर्गत किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% की जो सब्सिडी है वो आपको डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ही दी जाती है। मतलब कि आपको जो सब्सिडी का विवरण है वो आपको 20% से लेकर 50% ही दी जाती है, इससे ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम सब्सिडी कितनी है आपकी 20%, अधिकतम सब्सिडी कितनी है आपको 50%। 50% से ज़्यादा आपको ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और ये कुछ राज्यों में ये सब्सिडी रहती है वो 80% तक भी दी जाती है, ये कुछ राज्यों में है। आगे जो किसान ट्रैक्टर योजना में जो सब्सिडी के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें एक चीज़ और है, एक पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैक्टर की खरीद पर किसान को आवेदक के बाद योजना में स्वीकृति मिलने के बाद, यदि आपने इसमें आवेदन कर देखे, आपको स्वीकृति मिल गई, आपका फार्म आपकी योजना में नाम आ गया, इसके बाद आपको ट्रैक्टर की राशि का 50% अपने जेब से लगाना होता है। यानी आपको टोटल 100% होता है, 100% में सरकार आपको 50% देती है और 50% आपको अपने जेब से लगाने पड़ते हैं। अगला जो है कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत, 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है और साथ ही किसान ट्रैक्टर का 50% लोन के रूप में भी प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% सरकार दे सकती है। यदि आप लोन लेना चाहते हो,
लोन लेते हो तो लोन पर आपको 50% जो ट्रैक्टर की राशि है उसको 50% आपका लोन प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको 100% आपको टोटल ही एक तो 50% सब्सिडी के आधार पर और 50% लोन के आधार पर, तो आपको अपने जेब से कोई भी पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आप ये सब्सिडी और लोन का लाभ ले सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हर राज्यों की ऑफिशियल वेबसाइट अलग अलग होती है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आवेदन की सूचियाँ हैं जो किन किन राज्यों में ये योजना चल रही है वर्तमान समय में। तो ये टोटल हमारे राज्य हैं, जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र हो गया, इधर नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, ये कुल मिला के सभी राज्यों में ये चल रही है। तो ये आपको खुद को पता करना पड़ेगा किस राज्य में ऑनलाइन है और किस राज्य में ऑफलाइन है और किस राज्य में आपको CSCS सेंटर पर जाकर इसको चर्चा करेंगे। मैंने कुछ विवरण भी देख रहा है कि किस राज्य में ऑनलाइन है, किस राज्य में आपको CS सेंटर जाना पड़ेगा। ऑफलाइन होगा तो आपको किसी CSCS सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको खुद ही इसको फॉर्म भरना है और आगे इसको जमा करवाना है। आगे चलते हैं, इनका किसान ट्रैक्टर योजना है तो जो आवश्यक दस्तावेज है, किन किन दस्तावेज की आपकी जरूरत पड़ेगी। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड और बैंक का विवरण होना चाहिए। आगे जो पात्रता है, अभी तक हमारे चैनल A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नई नई वीडियो आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलते हैं कि और आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं। आपके पास आय प्रमाण पत्र, आय का विवरण होना चाहिए, आपके पास जाति होनी चाहिए, मूल होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होनी चाहिए। मैं आपको फिर से टोटल दस्तावेज क्या है कि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक का विवरण, ये टोटल 10 डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ज़मीन के दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है। मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ये दस्तावेज होने जरूरी है जो ज़मीन के दस्तावेज हैं। चलते हैं आगे। किसान ट्रैक्टर योजना में बैंक का प्रकार, आपके पास बैंक की डायरी होगी, उस बैंक, आपको बैंक का प्रकार किस प्रकार होना चाहिए कि किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करते हो तो आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इस किसान ट्रैक्टर योजना के लिए जो आवेदन आप कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसान को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो PM किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के लिए की गई तैयार। अगली जो वेबसाइट पर जाकर किसान को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के, आपको पहले सबसे इसमें रजिस्ट्रेशन में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद किसान को अपने लॉगिन विवरण के साथ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद किसान को अपने राज्य का चयन करना होगा। राज्य का चयन करने के बाद किसान प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद किसान के सामने किसान ट्रैक्टर योजना का आवेदन पत्र दिखाई देगा। किसान को यह आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना होगा और स्कैन करके आवश्यक दस्तावेजों को आपको क्या है इसमें अपलोड करने हैं, जो जो दस्तावेज मांगे हैं। इसके बाद आपको अंत में किसानों को इस सबमिट बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट करना होगा। तो ये काम CS सेंटर या फिर ऑफलाइन करोगे तो ऑफलाइन में इतनी ये आपको नहीं करना होगा। जो दस्तावेज ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरें तो उनको ये कार्य करना होता है। तो इस प्रकार आप ट्रैक्टर किसान योजना का लाभ ले सकते हो, जिसे आपको यह ट्रैक्टर योजना का लाभ मिल जाएगा। अभी तक हमारे चैनल A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ में डाउट है, आपको इससे संदेह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।